नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त का है, जिसका नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। चाहे सलमान खान की बात होती है, सिद्धू मूसेवाला की बात होती है, नीरज भवाना की बात होती है, या फिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग की बात होती है। मतलब हिंदुस्तान में अगर कहीं भी आज के मौजूदा वक्त में किसी भी गैंगस्टर की या जुर्म की बात होती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले लिया जाता है और चर्चाओं में भी रहता है। और कई सारे लोग कहते हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई से अलग भी गैंगस्टर हैं, तो उस पर फॉलो वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो लॉरेंस बिश्नोई इतने कांड करता रहता है, उसकी गैंग इतनी कांड करती रहती है कि उससे ज़्यादा कहीं कोई चर्चा में नहीं आता, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। आप देखिए, आज एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार पुलिस का डंडा लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ऐसा पड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों की हालत कुछ वैसी हो गई जैसे अब से 2 साल पहले यानी 2022 में जब इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की हालत जो हुई थी, जब इंदौर की पुलिस ने उसे सरेआम बाजार में घुमाया था और उस वक्त उसने कहा था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। तो कुछ इस तरह से आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राइट हैंड कहे जाने वाले संपत नेहरा के कुछ खास गुर्गों की हालत हुई है, जिसे राजस्थान के झुंझुनू पुलिस ने सरेराह बाजार में, बीच बाजार में उन्हें हाथ पकड़कर पूरे बाजार में घुमाया है। तो जिससे देखने को मिला है कि राजस्थान के जनता के मन में ये विश्वास आया है, जो राजस्थान पुलिस का स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन इस बार सही होता दिखाई दिया है। तो संपत नेहरा का मामा संपत नेहरा ने आपको पता होगा कि संपत नेहरा आपसे पहले राजस्थान के झुंझुनू में रोहित गोदारा के साथ मिलकर बड़े बड़े कांड करने की तैयारी कर रहा था। 4 दिन पहले हमने आपसे बताया था कि रोहित गोदारा और संपत नेहरा ने मिलकर एक व्यापारी से करीब 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में देखिए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या किया है? गिरफ्तारी की है और संपत नेहरा के मामा का भी नाम सामने आया है। और अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको, वो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, तो आपसे यही कहूँगा कि इस खबर को पूरा देखिएगा और अपने विचार जरूर रखिएगा। तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे नमस्ते करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवनाथ पांडे और आप रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उस व्यापारी की जिसे संपत नेहरा और रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे फोन करके 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे थे। और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, ये संपत नेहरा गैंग के 2 बदमाश हैं जिनका पुलिस ने पूरे सरे बाजार में एक तरह से कहें परेड निकाला है तो गलत नहीं होगा। और ये बदमाश संपत नेहरा के काफ़ी खास भी बताए जा रहे हैं। तो शुरू से अगर पूरे घटना का जिक्र अगर किया जाए, इस पूरी खबर की शुरुआत की जाए, तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है संपत नेहरा, जो इस वक्त मुश्किलों में फंस चुका है। पुलिस ने संपत गैंग के इन्हीं 2 बदमाशों को राजस्थान के झुंझुनू में ठीक वैसे ही घुमाया है जैसे साल 2022 में इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला को भी घुमाया था। ये दोनों बदमाश पिछले कई सालों से राजस्थान में संपत नेहरा के लिए काम कर रहे थे, अपराध कर रहे थे। संपत नेहरा के मामा को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। संपत नेहरा का मामा कौन है जो संपत के आदेश पर राजस्थान में अपराध करता है झुंझुनू में, और सारी बातें जो है डिटेल तरीके से आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, दरअसल राजस्थान के झुंझुनू के प्रॉपर्टी का काम करने वाले 1.5 करोड़ से ज़्यादा की रंगदारी मांगने का जो मामला था, उसमें पुलिस 2 बदमाशों को गिरफ्तार करती है और फिर इन दोनों बदमाशों का पुलिस पहले बाजार में जुलूस निकालती है ताकि आने वाले समय में गैंगस्टर बनने का सपना जो लोग देखते हैं वो लोग इससे एक सबक लें। और कहा जा रहा है कि ये दोनों बदमाश गैंगस्टर संपत नेहरा के मामा के, जो उनके मामा हैं, उनको कारोबारियों का फ़ोन नंबर अरेंज करवाते थे ताकि रंगदारी आराम से मांग जा सके। इसके बाद संपत नेहरा के मामा ने कारोबारी को 1 करोड़ की रंगदारी के लिए फ़ोन किया। इससे पहले भी कारोबारी को 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकी मिली थी। इस पूरे मामले में कोतवाल पवन चौबे ने कहा है कि झुंझुनू के प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप बालोदा ने 21 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि उसके पास विदेशी नंबर से 19 और 20 मई को कॉल आया। कॉल करने वाले ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और इससे पहले भी 50 लाख की रंगदारी भरा कॉल आया था। इस मामले में झुंझुनू के रहने वाले दुकानदार अशोक ढुकिया और चूरू के रहने वाले राजेश जाट को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को दोनों आरोपियों को मौका नक्शा के लिए उस जगह पर पुलिस लेकर गई जहां पर पूरी साजिश रची गई थी। दोनों ने
पीड़ित कारोबारी के फोन नंबर गैंगस्टर संपत नेहरा के मामा को उपलब्ध कराए थे। संपत के मामा ने बाद में कॉल करके कारोबारी को धमकी दी। अब पुलिस ने कहा है कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है। कॉल करने वाले संपत नेहरा के गुर्गों की तलाश भी चल रही है। शनिवार को अशोक ढुकिया और चोरू जिले के नेशल यानी राजगढ़ गांव में रहने वाले राजेश जाट को 30 मिनट तक कोतवाली थाने से लेकर गांधी चौक होते हुए 1 नंबर रोड स्थित बीडी के अस्पताल एरिया में घुमाया गया। उसने कहा कि 19 और 20 मई को उसे गैंगस्टर संपत नेहरा और रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप पर कॉल किया गया था। पैसे नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। अब देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से राजेश जाट संपत नेहरा का रिश्तेदार बताया जाता है और वो संपत के मामा से परिचित है। राजेश को संदीप के नंबर उसके दोस्त अशोक ढुकिया ने मुहैया करवाए थे। पुलिस ने इस मामले में राजेश जाट को हरियाणा से पकड़ा और अशोक ढुकिया को राजस्थान के ही झुंझुनू से गिरफ्तार किया। अशोक ढुकिया जो दुकानदार है उसने राजेश जाट को प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप बालोदा के व्हाट्सएप नंबर दिए थे। राजेश ने संपत नेहरा के मामा को नंबर दिया और रंगदारी के लिए फोन भी कराया। गैंगस्टर संपत नेहरा के मामा ने 19 और 20 मई को संदीप को 4 बार कॉल किया और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संपत नेहरा का मामा और राजेश जाट दोनों ही चूरू जिले के नेशल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नेशल गांव दुकानदार अशोक ढुकिया का मामा का घर बताया जा रहा है और इसीलिए संपत के मामा से अशोक की जान पहचान हुई। दोनों के बीच लंबे वक्त से संपर्क में हैं दोनों। अशोक के खिलाफ बिसाऊ, मलसीसर समेत कई थानों में मामले दर्ज हैं। पीड़ित ने कहा कि संदीप ढुकिया ने भी धमकी दी थी कि संदीप बालोदा के पिता से पैसे दिला दो, नहीं तो उनके पास संपत नेहरा का फोन आएगा और पैसे देने पड़ेंगे। संदीप ने पुलिस को बताया कि रंगदारी के लिए 19 मई को जब व्हाट्सएप कॉल आया तो कॉलर ने पैसे मांगे तो उस पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि मैं एसपी के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगा। तब कॉलर ने धमकी देते हुए कहा था कि एसपी के पास जा, जहां मर्जी हो वहां जा, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। 1 करोड़ रुपए देगा तो बचेगा, ये कहकर उसने पुलिस को भी गालियां दी थी। बालोदा ने कॉलर से कहा था, यानी पीड़ित ने कॉलर से कहा था, आप संपत नहीं बोल रहे हो, तो उसने कहा कि तेरे पास 2 दिन का वक्त है, रकम दे दिया तो ठीक है, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा। और दूसरे दिन भी यानी 20 मई को वीरेंद्र चरण के नाम से कॉल किया गया और उससे भी रंगदारी के लिए धमकी मिली और कहा कि प्रोटेक्शन मनी तो देनी ही पड़ेगी। मैंने कहा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है भाई, बेटा नौकरी करेगा तभी पैसे आएंगे। इस पर कॉलर ने कहा था कि ठंडे दिमाग से सोच ले, जब बचेगा तभी तो तेरा बेटा नौकरी करेगा। इसके बाद प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप बालोदा के फ़ोन पर 2019 में भी संपत नेहरा के नाम से कॉल आया था, ऐसा उसने कहा। और उस वक्त भी 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और उस वक्त जब उसने ऐसे ही पैसे देने से मना किया था तो उसके रेको स्थित ऑफिस पर फायरिंग भी करवाई गई थी। तो संपत नेहरा के 2 लड़ाके, 2 गुर्गे, रोहित गोदारा के 2 गुर्गे पकड़े गए हैं। और जिस तरह से राजस्थान में अपराध का पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, रोहित गोदारा के नाम पर, संपत के नाम पर मांगा जा रहा है, इस पूरे मामले में वीरेंद्र चरण की भी एंट्री हो चुकी है। वीरेंद्र चरण वही है जिसकी चर्चा हमने माफ कीजिएगा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या के मामले में सुनी थी। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनका मेडिकल हो चुका है, इनसे पूछताछ चल रही है। इनसे पूछताछ के बाद बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं जो संपत नेहरा की गैंग को तोड़ने के लिए काफ़ी होंगे। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।